आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ। आगे 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 आप लोग ध्यान दें, हम ही सारी व्यवस्था ले रहे हैं। आइए आप लोग भक्तन आराम से बैठिए, सब लोग आइए आइए। भैया दर्शन कराओ। भैया कॉल करिए, अपने से पूजा कर रहे हैं। ओम चंद्रमा मनसो जात सखो सूर्यो वजायत पुत्राद्वाश्च प्राणधर्मकाग्निरजायत या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अरे अपनी से पूजा कर रहे हैं मंदिर में, स्टैटिक कॉल करवाइए इसलिए लाइव स्ट्रीम। आप देखो करा तो ठीक है। बहुत जोर से तालियां बजाइए आप लोग। आपके शहर में माता रानी के दरबार में माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी आ चुके हैं और हमारे व्यास जी का सम्मान करेंगे और हमारे जगदाचार्य जी का सम्मान करेंगे। समय अलग से निकाल के सभी जनता की जो सेवक हैं, जो इतनी सब व्यवस्था बनाई है, उनकी व्यवस्था में हम भी जुटेंगे और लगेंगे, आएंगे। बहुत अच्छा लगा है आप लोगों ने इतना समय दिया और माननीय जी ने इतना समय दिया। हम आपको भी चाहेंगे कि माता रानी आप पर अपार कृपा बरसाएं और माता रानी आपको और आगे बढ़ाएं। आगे 5 आहुति प्राप्त करेंगे।
अब ये जो थाली पड़ती है ना भैया हट जाओ आप। अरे भैया फोटो वाले हट जाओ, महाराज जी लोग भैया साइड में हो जाओ ना, भोजन कर लेंगे महाराज जी। से आपका लगाव रहा है और आज आपने दर्शन किए हैं। मैं शेखर मिश्रा जी का और उनकी कमेटी का धन्यवाद देता हूं कि मुझे सिद्ध पीठ पर आने का मौका मिला है। और ये स्थान आज से नहीं इसका, बल्कि इसका स्थान यहाँ के लोगों के मन में है, बहुत ही पौराणिक स्थान है। और इस स्थान से सदियों पुरानी परंपरा जुड़ी है। तमाम ऐसे आयोजन हुए हैं समय समय पर, जिसने साबित किया है कि आयोजनों के बाद हमारे बहुत सारे श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी हुई है। बहुत दिनों के बाद आज माता के दरबार में मुझे आने का मौका मिला है। हमारी कामना है कि प्रदेश और देश तरक्की करे, समाज में सौहार्द और भाईचारे का माहौल, और समाज हमारा एक गुलदस्ता की तरह जहां अनेक जाति धर्म के लोग मिलकर के एक साथ रहें। यही हमारी माता रानी से कृपा कामना है कि उनकी हम लोगों पर कृपा बनी रहे। भैया सरकार लगातार बिजली पे अब रेट बढ़ाने की तैयारी कर रही है। देखिए, इस सरकार को सरकार मत मानिए। इस सरकार को उद्योगपतियों का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का, उनके संगठन के सहयोग करने वाला संस्था मानिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि गरीब की मदद करें, किसान की मदद करें, मजदूर की मदद करें, महंगाई कैसे कम हो, बेरोजगारी कैसे कम हो। लेकिन ये सरकार ऐसे समूह की मदद करती है जो बड़े पैसे वाले लोग हैं। ये बड़े लोगों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। सम्मेलन मनाया जा रहा है, तो उसी पर ठानी हो जा रहा है। देखिए, अगर हम सवाल देखें तो जोशी मठ का जो सवाल उठा है, ये बड़ा सवाल है और चिंता का विषय इसलिए है कि अगर हमारे पहाड़ों पर दरार हो रही है और जमीन फट रही है, तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं इंसान ने या हमने कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज किया है। अगर हम साइंस और साइंटिस्ट की अप्रोच को और एनवायरमेंटलिस्टों की अप्रोच को नहीं मानेंगे तो ऐसी ही घटना घटेगी। हमें उम्मीद है कि सरकार एक्सपर्ट्स का, एनवायरमेंटलिस्ट का, उनका जानकारी का सहयोग लेगी और वहाँ के लोगों की जो संभव मदद हो वो मदद करे। उनका जो नुकसान हुआ है उसकी सरकार भरपाई करे। चुनाव में भाजपा ने अपने तरह से उतार दिया, तो सपा ने 5 सीटों को समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उतर गए हैं। भाजपा से पहले समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उतर चुके हैं, उनके समय समय पर नाम घोषित हो चुके हैं। या पुलिस वॉर चल रहा है, समाजवादी पार्टी। देखिए, ये ट्विटर वार मैं माता के दरबार में खड़ा होकर ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को आज हिंदी दिवस पर अपनी भाषा को बदल देना चाहिए, भाषा को डेमोक्रेटिक बनाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को किसी के पीछे खड़े होकर के वॉर करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें शिखंडियों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। नहीं, हम एक महिला की गिरफ्तारी के पक्ष में नहीं है। मुझे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी भाषा ठीक रखेगी और इसीलिए मैंने कहा कि माता के दरबार में हिंदी दिवस के दिन हम भारतीय जनता पार्टी से अपील करेंगे कि अपनी भाषा में सुधार लाएं। कल धरना दिया था भैया पुलिस मुख्यालय में आपने कहा चाय में जहर मिलाते तो नहीं देखे। देखिए, ये चाय का स्वाद तो अच्छा नहीं रहा, ये तो आप भी जानते हो। और आप में से जितने लोग खड़े हैं इसमें 90% लोग चाय पीते होंगे घर में सुबह उठ करके। अगर चाय ना अच्छी मिले तो मूड खराब हो जाता है आपका। तो चाय का स्वाद देश ने देख लिया है। और वो पुलिस, आप पुलिस पे क्या भरोसा करोगे? आप बताइए। आपके बगल में
बलवंत सिंह को मार मार करके उसकी जान ले ली। उसकी जान ली कि नहीं ली? गाजियाबाद में एक ऑटो ड्राइवर है, उसकी जान ले ली इन्होंने। यहाँ का प्रशासन अगर सही तरीके से काम करता तो शिवरामों में वो हत्या न होती। इसलिए पुलिस के पे सवाल खड़े हैं। मुझे उम्मीद है कि पुलिस जो अच्छी पुलिस है, जो काम करना चाहती है निष्पक्ष, उसको आगे बढ़ाएंगे। ये 9 राज्यों में चुनाव होने हैं 2023 में। देखिए, वो चुनाव जो हो ना हो, हमें ये पता है कि कन्नौज का विकास रोका है भारतीय जनता पार्टी ने। भैया आज हमने कन्नौज का विकास भारतीय जनता पार्टी ने रोका है और कन्नौज की जनता पुनः विकास से जुड़ना चाहती है। और माता के दरबार में इसीलिए आया हूँ कि माँ से कामना करता हूँ कि कन्नौज का विकास तेजी से बढ़ाएं। भैया जिस प्रकार से आपने पहले इशारों में कहा था कन्नौज चुनाव लड़ेंगे, आज आपने दर्शन देखिए, कन्नौज कोई समाजवादियों का क्षेत्र आज का नहीं है। डॉक्टर राम मनोहर, नेताजी, मैं खुद, डिम्पल यादव, यहाँ की जनता ने चुना है। और जितना विकास आपको दिखाई दे रहा है, ये समाजवादियों की देन है। अब मैं ये चाहता हूँ, यहाँ का आज रास्ते में मैंने म्यूजियम देखा, मैं अभी कार्यक्रम एक कर लूँ, उसका म्यूजियम भी देखने जाऊँगा। मुझे किसी ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की अनदेखी के कारण म्यूजियम बन गया है। मतलब म्यूजियम की भी संरक्षण की जरूरत पड़ेगी। अब नहीं हो पाया, नहीं, शुरू नहीं हो पाया। म्यूजियम की और बनाना पड़ गया। संग्रहालय ही संग्रहालय बन गया। जबरदस्ती देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में जहाँ गलत काम हो रहे हैं, आप अगर परत उठाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पाएंगे। आप किसी पूरे प्रदेश में किसी कोने में चले जाएं आप। खनन के मामले में तहसीलदार को हटाने के लिए कल बीजेपी का पूरा, देखिए, ये कन्नौज की तो छोटी खनन है। हमीरपुर चले जाएं, झांसी चले जाएं, बांदा चले जाएं, जालौन चले जाएं, और उसकी तस्वीरें आपके पास समय समय पे आती होंगी, वीडियो समय समय पे आते होंगे। इस भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को लूटने के अलावा कोई नई चीज नहीं दी। आप बताइए, कन्नौज का एक्सप्रेसवे वही है जो आपने बनवाया, वैसे का वैसा दिखाई दे रहा है। मैंने सुना है कि परफ्यूम पार्क को कुछ तकनीकी चीजें ठीक करना चाहते हैं, कुछ सुधारना चाहते हैं। जिस प्रोजेक्ट को इन्होंने सुधार दिया हो उसको क्या सुधारेंगे ये? इन्होंने तो परफ्यूम प्रोजेक्ट ही सुधार दिया, उसको क्या सुधारेंगे ये? जब म्यूजियम को म्यूजियम बना दिया, जो अच्छी खासी बिल्डिंग बनी हुई थी, उसको इनसे क्या उम्मीद करोगे? पैरामेडिकल वैसे का वैसा खड़ा है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट वैसे ही खड़ा है, कैंसर इंस्टीट्यूट, कैंसर का जो हिस्सा है वो वैसे ही खड़ा है। अगर यहाँ इलाज ठीक हो तो बताओ यहाँ की जनता को मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यहाँ के लोगों को इलाज मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आखिरकार ये जो प्रोजेक्ट बंद पड़े ये कब चालू होंगे? बाल संग्रहालय तो बना ही नहीं अभी तक। भाई, एक नहीं है, 6 साल हो गए जब संग्रहालय को संग्रहालय बना दिया बीजेपी ने। सुधारने के चक्कर में सुधार दिया परफ्यूम पार्क, और बताओ मुख्यमंत्री जी कहते गोबर पार्क। मंडी भैया पूरी दुकानें नहीं, वो तो देखिए, ये भाजपा का काम करने का तरीका है। ये बहुत छोटी बात है कि मंडी में राजकीय मेडिकल कॉलेज वाला मंडी में जितना काम हम लोगों ने किया उसी को उतना ही उलझा के रखा, और जो आवंटन भी किया उन्होंने अपने ही पार्टी के संगठन के लोगों से पूछ के कर दिया। अच्छा, कोई संगठन से पूछ के करता है? मैं म्यूजियम देख के आ रहा हूँ, म्यूजियम का रंग क्या होना चाहिए? ये हम अगर इस स्थान को भगवा देख रहे हैं तो हमें खुशी हो रही है, लेकिन किसी संग्रहालय को आप भगवा बना दे रहे हो। मैंने देखा उसकी होर्डिंग अभी, इसीलिए मेरा मन किया कि जो संग्रहालय मैंने बनाया वो कहीं संग्रहालय तो नहीं बना दिया बीजेपी ने, इसलिए मैं जरूर देखने जा रहा हूँ उसको। शिवपाल जी की वापसी हुई है तो कई ऐसे बहुत खुशी की बात है। और उनका कल का स्टेटमेंट नहीं सुना आपने? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी को हिंदी दिवस के दिन और इस माता के दरबार में आकर के कहना चाहिए कि आज के बाद अनडेमोक्रेटिक और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज और शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। और मैं इस दरबार में कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के लोग कभी अपने व्यवहार और शिष्टाचार में सीमाएं नहीं लांघेंगे। कन्नौज का विकास क्या समाजवादी पार्टी में ही संभव है? समाजवादी पार्टी मतलब कन्नौज का विकास। या फिर आप आ रहे हैं चुनाव लड़ने? आ रहे नहीं आ रहे, जनता किसको ला रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार भारतीय जनता पार्टी को लाखों से हराएंगे, और माता दरबार में यही हमारी कामना है। लाखों से हराना है, लाखों से। आपका आना पक्का है? देखिए, मैं आऊँ ना आऊँ, लेकिन इनको लाखों से हराना है। मैं आना चाहता हूँ और पार्टी जैसा फैसला लेगी वो तय करूंगा, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी को लाखों से हराना है। केवल कन्नौज से नहीं,
आप बताओ, बिंदुना की अनदेखी कर दी, रसूलाबाद की अनदेखी कर दी। मैं गया पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस जो हमने सर्किट हाउस बनाया, बोला क्या हो रहा, बोला मेंटेनेंस पर है। अरे हर चीज मेंटेनेंस में इनके पास। आप खुद सोचो, दुख हो रहा कि नहीं हो रहा, सब विकास रोक दिया। इसी एक्सप्रेस वे किनारे कारखाने लग गए होते तो शायद नौकरी मिलती, रोजगार मिलती है। चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी, और अन्याय इतना है कि आप इस सरकार में कल्पना नहीं कर सकते न्याय की। अडानी का कारखाना है अडानी का कारखाना तो लग गया। नहीं, वो अडानी का कारखाना, हमें तो बताया थे वो गौ सेवा के लिए कुछ गौ चारा क्या प्लांट खोलेंगे, इसलिए जमीन लेना चाहते थे। जमीन समाजवादी सरकार में ली गई थी और हमें ये बताया गया था कि जानवरों को, खासकर गाय, क्योंकि काऊ मिल्क प्लांट लग रहा था, तो गाय का खाना कैसे अच्छा हो, उसका चारा बनाने का प्लांट लगना था। हमारी सरकार चली गई, चारा का प्लांट नहीं लगा, कुछ और प्लांट बन गया। हमारी सरकार होती तो गाय के चारे के लिए प्लांट लगा होता, दाने का प्लांट लगा होता, जिससे हमारे गाय को भी पौष्टिक और स्वस्थ आहार मिलता। आज बताओ क्या मिल रहा है गाय को? गाय जान दे रही, गाय माँ। सबसे ज्यादा पाप इनको मिलने वाला है गाय की तरफ से, और सांड इन्हें छोड़ेगा नहीं इस बार। जिले को टारगेट दिया गया है, गौ जानवर घूम रहे हैं बाहर, वो टारगेट दे दिया गया है कि चलन आपको नहीं, ये जब उसका भूसा खा जाएंगे और जब उसका खाने का इंतजाम नहीं करेंगे तो यही स्थिति होगी गाय की। गौ संरक्षण को लेकर टारगेट दिया गया है भैया। और देखिए, आप उस जो नौजवान तस्वीर दिखा रहा है, और आप खुद जानते होंगे, अगर आपने तस्वीर गाय की दिखा दी गौशाला की, तो हो सकता है आप FIR हो जाए। तो इसलिए मजबूरी हमारे पत्रकार साथी भी नहीं दिखाते, आप मत दिखाना, लेकिन अपना जो दूसरा पोर्टल है उससे जरूर चलाना। आप डर नहीं लगता है भाई यार, आप डर नहीं लगता, अब हम लोगों को डर नहीं लगता। इसके स्टेडियम बनना था, सौरिक का स्टेडियम ठीक होना था, क्या क्या काम रोक दिए, सोचिए आप। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, इन भाजपाइयों में विजन है कि नहीं है। उसको तो सुधार दिया, सुधारने के चक्कर में सुधार दिया। स्टेडियम क्या बताएं हम आपको, सब बातें आप जानते हो, इसीलिए जनता भी जान गई है। डीजल, पेट्रोल, खेत की बर्बादी, सांड का घूमना, गायों का मरना, नौकरी न देना, बेरोजगारी न। और देखिए, हम पे आरोप लगाते थे बीजेपी के लोग कि यादव है, मुसलमान है, उसकी जान जाती है तो हम ज्यादा मदद करते हैं। बताओ, बलवंत सिंह मर गया है, उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे? 1 करोड़ रुपए दें, उसकी मदद करें, पत्नी को सरकारी नौकरी दें। यहाँ एक साकी परिवार की जान चली गई, उसकी पत्नी की सरकारी नौकरी दें, 50 लाख की मदद करें, क्यों नहीं कर रहे? अगर हम भेदभाव करते थे तो सुधार लाइए, आप मदद करिए ज्यादा। क्योंकि ये झूठ पर या गुमराह कर करके राजनीति करते हैं। आज तो दिखाई दे रहा है ना, मुख्यमंत्री जी की खुद जाति के लोगों की हत्या हो गई, उसमें नहीं मदद कर पा रहे, तो काहे के मुख्यमंत्री हैं? और दूसरों पे आरोप लगाते थे कि वो ज्यादा मदद करते हैं। अरे आपको किसने रोका? आप मुख्यमंत्री हैं, मदद करिए। अब वो हत्या हो गई, वहां 50 लाख नहीं देना चाहिए आपको? गाजियाबाद में एक ऑटो ड्राइवर की जान ले ली, बताओ। आप नौकरी रोजगार यहाँ नहीं दे पा रहे हो, बेचारा ऑटो से अपना जीवन यापन करना चाहता है, उसकी आपने जान ले ली। 50 लाख उसके परिवार की मदद होनी चाहिए। मैं 5 लाख से मदद कर रहा हूँ। बलवंत सिंह जी की मैं परिवार की 5 लाख से मदद की मैंने। सरकारी नौकरी क्यों नहीं देते हो? इस परिवार की जो साक्ष्य में जान गई है, अन्याय ना हो, दोषी पकड़ा जाए, लेकिन जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है। आप एक प्रधान की जांच कराओगे, जांच के ऊपर जांच कराओगे, और आप सब जानते हो एक जांच खत्म कराने में बताओ कितना खर्चा होता है। सब अधिकारियों ने पैसा लूटा उससे। अगर वो चाहें तो अधिकारियों के नाम खोल दे वो प्रधान कि किस अधिकारी को जांच खत्म करने के लिए कितना पैसा लिया। मैंने डीएम से खुद कहा, अगर हत्या का कोई जिम्मेदार है तो आप हैं, खुद हैं, प्रशासन है हत्या का जिम्मेदार। और हम इस बात को कोर्ट में कहलवाएंगे, वकील को खड़ा होकर कहेंगे कि प्रशासन की वजह से ऐसी हत्याएं हो रही हैं, गलत निर्णयों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से ये हत्याएं हो रही हैं। ये बचेंगे नहीं अधिकारी, इसलिए आप भी मदद करो। सच दिखाओगे तो तैयार रहो कुछ। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ।